Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Sabos। क़ससुल अंबिया के इस सेशन में जो किस्सा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। आप अलैहिस्सलाम अरब के एक मशहूर कबीला समूद में से थे। कौम समूद का आगाज़ कौम आद के उन लोगों से हुआ जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आंधी के अजाब से बचा लिया था। कौम समूद को आदे सानी भी कहते हैं। यह कबीला हिजाज और शाम के दरमियान एक इलाका अल हिज्र में आकर आबाद हो गया था। इस वजह से ये लोग असहाबुल हिज्र भी कहलाए। ये जगह आज भी अल हिज्र के नाम से मौजूद है। इसे मदाइन सालेह अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कौम को बड़ी सलाहियतें दी थीं। वो पहाड़ों को तराश कर शानदार महल बनाते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें मवेशी, बेटे, बागात और चश्मों जैसी बेहतरीन नेमतें अता फरमाई थी। कौम समूद ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इन अजीम नेमतों पर उसका शुक्र अदा करने और उसकी इबादत करने के बजाय कुफ्र, शिर्क और सरकशी का रास्ता इख्तियार किया। वो अपनी ताकत और नेमतों को कसरत पर इतराने और तकब्बुर करने लगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौम समूद को सीधा रास्ता दिखाने के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी और नेमतों के अता फरमाने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करने की नसीहत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें शिर्क करने और बुतों की पूजा करने से भी मना फरमाया। कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मुखालफत की और दावत तौहीद को मानने से इनकार कर दिया। इन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम पर मुख्तलिफ एतराज़ात करने शुरू कर दिए। उनकी कौम के काफिर सरदारों ने अपनी कौम को गुमराह किया और गरीब अहले ईमान को सीधे रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की। कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से एक ऐसा मुतालबा किया कि जिसका पूरा होना नामुमकिन नजर आ रहा था। वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सच्चे रसूल हो तो कोई निशानी लेकर आओ। उनका मुतालबा ये था कि उनकी आंखों के सामने पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकले जो बच्चा पैदा करे, तब वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रसूल मानेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें ये मौजज़ा अता फरमा दिया। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों के इस मुतालबे को पूरा कर दिखाया और पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकल आई जिसे कुरान हकीम ने अल्लाह की ऊंटनी कहा है। ये ऊंटनी उनके लिए एक आजमाइश बनाकर भेजी गई कि वो इतना बड़ा मौजज़ा देखकर भी ईमान लाते हैं या नहीं। मगर इस मौजज़े को देखने के बाद भी कौम के चंद ही लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को डराया कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऊंटनी है, तुम लोग इसे कोई नुकसान ना पहुंचाना। अगर तुमने इस ऊंटनी को नुकसान पहुंचाया तो तुम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब आ जाएगा। कौम समूद के लिए पानी हासिल करने की जगह एक कुआं था जहां से वो लोग और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऊंटनी सभी पानी पीते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऊंटनी के दरमियान पानी पीने के दिन मुकर्रर फरमा दिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दिन कौम और उनके जानवर पानी पिएंगे और एक दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऊंटनी पानी पिएगी। कौम के लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऊंटनी को कुछ दिन तो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर उन काफिरों ने आपस में मशवरा किया कि उसे हलाक किया जाए। फिर उनमें से एक बहुत ही बुरे आदमी ने ऊंटनी की टांगें काट डाली। ऊंटनी चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया कि तुम्हारे लिए 3 दिन की मोहलत है, तुम कुछ और मजे कर लो, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब तुम्हें घेर लेगा। 3 दिन बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब एक बहुत तेज आवाज
اور زلزلے کی صورت میں آیا جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اپنی طاقت پر اترانے اور غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھروں میں انتہائی بے بسی کی حالت میں مردہ پڑے رہ گئے۔ قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر اور عالی شان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویران بن گئے، گویا کوئی ان میں رہا ہی نہ ہو۔ قوم سمود کی عمارتوں کے کھنڈرات الحجر کے علاقے میں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر آج بھی موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر الحجر کے مقام سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہوا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، اور آگے بڑھ کر دوسری جگہ قیام کرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی کسی مصیبت کا اندیشہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ تمام اہل ایمان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی ہلاک ہونے والی قوم پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری بھلائی چاہی تھی، لیکن تم بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ سو ویورز، اس قصے سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب اور عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے برے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس مفید معلومات کو اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔